हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि संवेदना किसे कहते हैं। तो संवेदना ज्ञानेंद्रियों, जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे संवेदना कहा जाता है। बालक किसी न किसी वातावरण में रहता है, उस वातावरण की उत्तेजना बालक में अनुक्रिया उत्पन्न करती है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे संवेदना कहा जाता है। अब प्रत्यक्षीकरण, उसी में उच्च मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, या वातावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजनाओं का मान प्रक्रिया ही जो अनुभव से प्राप्त होता है। दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हुए आइजेंक, उनके अनुसार प्रत्यक्षीकरण क्या है। आइजेंक के अनुसार प्रत्यक्षीकरण वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी वातावरण की स्थिति या परिवर्तन की सूचना ग्रहण करता है या सूचना को प्रोसेस करता है। अब संवेदना और प्रत्यक्षीकरण किसी भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हो सकता है। ये संवेदना जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से, चाहे वह आँख हो, दृष्टि देख करके हम संवेदित हो सकते हैं, कान हो, कान सुन करके हम संवेदित हो सकते हैं, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह संवेदना कहलाता है, और उसी में उच्च मानसिक प्रक्रिया जो होती है वह प्रत्यक्षीकरण होता है। उदाहरण के लिए, आँख के द्वारा उद्दीपक के रूप में हम रंग, आकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कानों के द्वारा उद्दीपक की ध्वनियाँ सुनाई देती है। जीभ के द्वारा उद्दीपक के स्वाद अर्थात कड़वा, मीठा, नमकीन आदि का ज्ञान होता है। नाक के द्वारा उद्दीपक की गंध का ज्ञान होता है तथा त्वचा द्वारा स्पर्श की अनुभूति होती है। किसी भी उद्दीपक की संवेदना अत्यंत क्षणिक और धुंधली होती है। इसमें उद्दीपक की केवल कुछ ही विशेषताओं की चेतना होती है। अब नवजात शिशु में किस प्रकार से संवेदनाएं कार्य करती है इसके बारे में हम जानते हैं कि नवजात शिशुओं में संवेदनाएं जन्म से ही, ऐसा नहीं कि जन्म के कुछ दिनों महीनों बाद, जन्म से ही वह प्रारंभ हो जाती है। नवजात शिशु में जन्म के साथ संवेदनाएं जो प्राप्त होती है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये संवेदनाएं प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से
डाउनलोड कर करके विस्तृत आप पढ़ सकते हैं। आइए प्रथम जो संवेदना है, दृष्टि संवेदना, उसके बारे में जानते हैं। विजुअल सेंसेशन, जो जन्म के साथ ही औसत शिशु में इस बात का संकेत मिलता है कि वह देख सकता है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे जन्म के साथ ही देखना प्रारंभ कर देते हैं। कोई एक आध इस तरह से कई हजारों में केस एक आध हो जाता है जो दृष्टि बाधित होता है, दृष्टि दोष उसमें होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में वह दृष्टि या देखने का काम जो है, दृष्टि संवेदना जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु की दृष्टि उद्दीपक के तुरंत बाद ही शिशु उद्दीपक के प्रति चयनात्मक अनुक्रिया करता है। शिशु जन्म के बाद जो है उद्दीपक, यानी कि उसे जो प्रकाश या अंधकार दिखाई पड़ता है उसके प्रति चयनात्मक अनुक्रिया करता है। वह किसी भी चमकीली किरण की ओर अपनी आंखें स्थिर कर सकता है। फेंटज एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका कहना है कि शिशु जन्म के पहले दिन ही दृष्टि उद्दीपक के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रिया करता है। अब डब्ल्यू हार्टप एंड ए योनास, ये दो मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जन्म के समय शिशु में रेटिनल और कार्टिनल दोनों लेविस पर रंगीन और रंगहीन दोनों प्रकार का जो है दृष्टि तंत्र कार्यशील अवस्था में होते हैं। यह तथ्य नाड़ी संस्थान संबंधी स्नायु आवेगों के अध्ययन के फलस्वरूप ज्ञात हुआ है। अस्टाउस का कहना है, अस्टाउस एंड कार्नल, E.H. कार्नल है, अस्टाउस का पूरा नाम SMS अस्टाउस के अनुसार 4 माह का बालक नई उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया करने लग जाता है, पहचानने लग जाता है और नई अनुक्रियाओं में विभेद करने लगता है। 4 माह का जो बालक होता है तो जो सामने नई उत्तेजना होती है उसके प्रति अनुक्रिया के पश्चात वह विभेद करने लगता है कि यह किस प्रकार का आकार का है या फिर कलर में वह कैसा है। उसकी अनुक्रियाएं नवीनता से प्रभावित होती है। बालक उद्दीपक प्रतिमानों को केवल आकृति के रूप में देखता है या देख सकता है। आइए अब श्रवण संवेदना हियरिंग सेंसेशन की बात करते हैं। गर्भकालीन अवस्था के शिशु भी श्रवण उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जन्म के समय शिशु ध्वनि सुनता है या नहीं। यानी कि गर्भकालीन अवस्था में बच्चे जो है सुन सकता है, लेकिन जन्म के समय वह अस्त व्यस्त का समय होता है या वह दिनहीन अवस्था रहता है, तो इसमें बच्चे सुनता है या नहीं ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों का मत है, उसमें जर्सिल्ड और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए इस बात से नहीं सहमत है। उनका कहना है कि शिशु जन्म के समय सुनता है, परंतु अधिकांश इस बात से सहमत है कि बालक जन्म के प्रथम दिन से ही सुनना प्रारंभ कर देता है। एक अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि बालक जन्म के तुरंत बाद ही ध्वनि उद्दीपक की ओर देखता है। गोविल और मूडी के अनुसार अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चों में भाषा संबंधी विभेदन की क्षमता 1 से 5 माह की अवधि में काफ़ी विकसित हो जाती है। यह विकास लगभग 13 वर्ष तक होती है। अब तीसरा जो है स्वाद संवेदना टेस्ट सेंसेशन, इसके बारे में जानते हैं। अन्य ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा यह ज्ञानेंद्रियां अधिक विकसित होती है। अनेक अध्ययनों में यह देखा गया है कि शिशु मीठे उद्दीपनों के प्रति धनात्मक अनुक्रिया करते हैं।
स्वाद के प्रति और नमकीन, खट्टी और कड़वी चीज़ों के प्रति ऋणात्मक, यानी कि जो उससे स्वादिष्ट वस्तु है या फिर मीठे वस्तु है तो उसके प्रति धनात्मक यानी खुश होता है, लेकिन वही कड़वी उसके मुंह में पड़ जाए तो वह रोने लगता है या इस तरह से प्रतिक्रिया करता है। इस संवेदना का विकास मर्फी के अनुसार लगभग 2 से 3 माह की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। वह प्रेट के अनुसार स्वाद संवेदनशीलता के संबंध में शिशुओं में अधिक भिन्नता पाई जाती है, यानी कि जितने भी शिशु होते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है कि किस तरह के स्वाद हैं और उसके प्रति वह किस प्रकार का अनुक्रिया करते हैं। सभी बालकों में एक समान नहीं होती है। अब गंध संवेदना जो चतुर्थ है उसके बारे में हम जानते हैं कि जन्म के समय काफ़ी विकसित होती है गंध संवेदना भी, या जन्म के कुछ ही दिनों में विकसित हो जाती है। अध्ययनों में पाया गया है कि माँ यदि अपने स्तनों पर सिरके का अम्ल, अमोनियम, संतरे का तेल आदि लगाकर स्तन कराती है तो शिशु स्तनपान के प्रति अरुचि प्रदर्शित करती है, यानी कि उस गंध के कारण वह बच्चे स्तनपान नहीं करता है, अरुचि दिखाता है। तो यह गंध संवेदना भी बच्चों में जो है जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अब अंतिम और 5वीं है त्वचा संवेदना। त्वचा संवेदना के बारे में आइए जानते हैं। स्किन सेंसेशन। प्रेट के अनुसार अपने अध्ययनों में उन्होंने पाया कि बच्चे शीत और उष्ण के प्रति साधारण दीपकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि गर्मी और ठंडी के प्रति वह गर्मी की अपेक्षा ठंडी के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। वह अधिक उष्ण उद्दीपक की अपेक्षा अधिक शीत उद्दीपक के प्रति भी अधिक अनुक्रिया करते हैं। जन्म के प्रथम दिन से ही बालक दबाव उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं। इसी प्रकार से पीड़ा संवेदना भी शिशुओं में जन्म के कुछ समय बाद ही देखी जाती है। जन्म के समय बालक सभी संवेदनाओं की अपेक्षा स्पर्श की संवेदना अधिक पाई जाती है। शरीर के कुछ भाग इतने संवेदनशील होते हैं जैसे होठ। छोटे बच्चों को यदि होठ में उंगली से टच किया जाए तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, उनमें तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई देती है। इस प्रकार से त्वचा संवेदना जो है अति संवेदनशीलों में जो है सबसे ज़्यादा होठ होते हैं। दोस्तों ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देते हैं, उस लिंक पर टच करेंगे आपको जो है PDF डाउनलोड हो जाएगा और आगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका हम PDF डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब